नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आज मैं हूं हल्द्वानी में। कल दिन भर लाल कुआं और हल्द्वानी विधानसभा सीट पर घूमने के बाद कुछ समीकरण सामने आए, उन पर बात करते हैं। लाल कुआं विधानसभा सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं और हल्द्वानी से कांग्रेस की बड़ी नेता रही इंदिरा हृदय के बेटे सुमित हृदय चुनाव मैदान में है और मतदान हो चुका है। हरीश रावत की लाल कुआं सीट की बात करें तो इस चुनाव में जो फैक्टर इस सीट पर उभर कर सामने आए हैं, पहले उनकी बात करें तो पहला फैक्टर संध्या डालाकोटी जो कांग्रेस की बागी है और निर्दलीय चुनाव लड़ी है। दूसरे की बात करें तो ब्राह्मण वोटर बनाम हरीश रावत। नंबर 3 पवन चौहान जो भाजपा के बागी रहे हैं और जो अंत तक नहीं माने और निर्दलीय लड़े हैं। इस तरह से लाल कुआं सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बागी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। अगले फैक्टर की बात करें तो फैक्टर नंबर 4 एनडी तिवारी बनाम हरीश रावत। यह इस बार लाल कुआं में कमाल का समीकरण बना है। कुछ ब्राह्मणों का कहना है कि हरीश रावत ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा एनडी तिवारी का विरोध किया है, इसीलिए इस बार उनका विरोध जरूरी हो गया था। अगले फैक्टर की बात करें तो नंबर 5 बाहरी मुद्दा। लाल कुआं का राजनीतिक इतिहास रहा है, यहाँ के लोगों ने कभी बाहरी उम्मीदवार को जिताया नहीं है और हरीश रावत यहाँ पर बाहरी रहे, इसीलिए यह भी एक समीकरण यहाँ पर देखने को मिला है। अब बात आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि लाल कुआं पर भाजपा ने मोहन बिष्ट को टिकट दिया है, जो टिकट बंटने से बस कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। हालांकि वो पुराने भाजपा ही रहे हैं। अब अगर एक एक फैक्टर पर बात करें तो यह माना जा रहा है कि संध्या डालाकोटी ने हरीश रावत को बड़ा नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि हरीश रावत उनका टिकट काट कर ही यहाँ पर आए और यशपाल आर्य सहित तमाम लोगों की कोशिशों के बाद भी अंत तक वो नहीं मानी और चुनाव मैदान में डटी रही। तमाम लोगों और पत्रकारों से बातचीत के बाद यह दिखा कि संध्या डालाकोटी बहुत ज़्यादा हरीश रावत को नुकसान करती हुई नहीं दिखी है। आइए बताते हैं कैसे। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मलिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत के यहाँ पर आने के बाद तमाम समीकरणों के साथ साथ दो बहुत शानदार समीकरण बने, एक ब्राह्मण बनाम हरीश रावत और दूसरा एनडी तिवारी बनाम हरीश रावत। इस तरह से जो कांग्रेस के ब्राह्मण वोटर नाराज हुए होंगे, उन सभी ने संध्या डालाकोटी को वोट कर दिया होगा। इसकी दो वजह मानी जा सकती है, एक भाजपा के उम्मीदवार बिष्ट है और दूसरी संध्या डालाकोटी को टिकट काटने की वजह से ब्राह्मणों में एक सिंपैथी रही है। इस तरह से मेरा भी मानना है कि संध्या डालाकोटी हरीश रावत की मदद ही करती दिख रही है, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट भाजपा को जा सकता था वो उन्होंने अपने पास रोक लिया। इस तरह से यह वोट हरीश रावत के पास से माइनस तो हुआ, जो कि होना ही था। यह तय था कि हरीश रावत के पास नहीं जाना है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहन बिष्ट के पास भी ये वोट नहीं गया है। इस तरह से भाजपा के वोट में भी प्लस नहीं हुआ है। अब रही बात हरीश रावत के बाहरी होने की, यह मुद्दा इस बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा नहीं है। इसकी वजह यह रही है, एक तो हरीश रावत का कद बड़ा है और दूसरा वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के सबसे ज़्यादा प्रमुख दावेदार है। इसीलिए यहाँ कांग्रेस ने नारा भी दिया कि हर बार विधायक चुनते हैं, इस बार मुख्यमंत्री चुनेंगे। एक बात और गौर करने की है, यहाँ पर तमाम लोगों से बात करने पर जो सामने आई है बात, और सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि हरीश रावत ने कमाल का चुनाव लड़ा है। इस बार रात में 2-2 बजे तक लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर लोगों से वोट की अपील की है। इसकी चर्चा सब जगह हो रही है। अब अगर भाजपा के उम्मीदवार मोहन बिष्ट की बात करें तो वो चुनाव शुरू होने के समय बहुत ही मजबूत दिख रहे थे। दरअसल मोहन बिष्ट को टिकट के बाद भाजपा के कई लोग नाराज हो गए। इनमें से पवन चौहान भी एक है, और भी कई लोग थे जो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन पवन चौहान खुलकर सामने आए और निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। पवन चौहान लाल कुआं के नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, उनकी पत्नी भी नगर पंचायत अध्यक्ष रही है, इसीलिए शहरी वोटर में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस तरह से सीधे सीधे कह सकते हैं कि पवन चौहान ने मोहन बिष्ट को नुकसान पहुंचाया है। अब वो कितना पहुंचाया है यह तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन यह तय है कि उन्होंने बीजेपी के वोटर में सेंध लगाई है। एक और बात है जिस पर गौर करने की जरूरत है। यहाँ पर हमें पता चला कि भाजपा के कई नेता मोहन बिष्ट के साथ रहे, लेकिन जमीन पर उनके विरोध में थे, यानी कि एक साइलेंस भीतरघात रहा है। क्षेत्र में कई लोगों को साफ साफ कहना है कि भाजपा के संगठन ने मोहन बिष्ट को उस तरह से चुनाव नहीं लड़ाया है। उन्होंने और उनकी टीम ने अपने बूते पर ये पूरा चुनाव लड़ा है। हालांकि यहाँ पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और उनके पास अपनी टीम भी है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि इस बार प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर भाजपा में साइलेंस भीतरघात हुआ है। उनमें से एक सीट लाल कुआं भी है। एक और बड़ी बात,
लाल कुआं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। इस पर तमाम अखबारों ने स्टोरी भी की है, तमाम लोगों ने चर्चा भी की है, बात भी उठी है। यहाँ पर स्टार प्रचारकों की बात करें तो मनोज तिवारी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के लिए प्रचार करने आए हैं। इन लोगों का यहाँ पर कोई बहुत मतलब नहीं है। हाँ, यह है कि पूर्वांचल के कुछ वोट यहाँ पर है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उन्हें डिसाइडिंग फैक्टर कहा जा सके। एक और बात, एकदम पास ही हल्द्वानी सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई है। उनकी जनसभा से लाल कुआं पर कितना असर रहेगा यह तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम हरीश रावत भी कहीं न कहीं रहा है, पुष्कर सिंह धामी या अन्य बीच में कहीं नहीं रहे हैं। इसीलिए जितना फायदा नरेंद्र मोदी भाजपा को करेंगे या किया होगा, उतना ही कांग्रेस का वोटर एकजुट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अंत में मैं निष्कर्ष की बात करूं तो मुझे यहां पर हरीश रावत बहुत ही शानदार चुनाव लड़ते हुए दिखे हैं। ऐसे समीकरण यहां पर साफ साफ मिले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत के साथ आपस में धुरविरोधी कांग्रेस के यहाँ के बड़े नेता हरीश दुर्गापाल और हरेंद्र बोरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे हैं, यानी कांग्रेस एकजुट रहे हैं, कांग्रेसी एकजुट रहे हैं और भाजपाइयों में बिखराव साफ साफ यहाँ पर दिखा है। इस तरह से परिणाम क्या होगा वो तो मैं फिर कहता हूं कि 10 मार्च को ही पता चल पाएगा, लेकिन यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि लाल कुआं की जनता प्रदेश की 5वीं विधानसभा में किसको भेजती है, हरीश रावत को या मोहन बिष्ट को। अब बची हल्द्वानी विधानसभा सीट की बात, उस पर अगली स्टोरी में चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।